तो एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं कि बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है उन सभी के लिए जो यूजीसी नेट जून 26 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की जो डेडलाइन थी ना, उसमें अचानक से एक बड़ा बदलाव हो गया है। आइए जल्दी से इस पूरे अपडेट को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि इसका पूरा फायदा कैसे उठाया जाए। अक्सर होता क्या है कि पढ़ाई के भारी प्रेशर में या फिर लास्ट मोमेंट पर वेबसाइट के सर्वर क्रैश जैसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से फॉर्म भरना ही छूट जाता है ना? और फिर जो घबराहट होती है वो अलग। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिन भी उम्मीदवारों के साथ ऐसा हुआ है उन्हें अब पैनिक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्योंकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने एक बहुत ही अहम फैसला लिया है। जी हाँ, फॉर्म भरने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। ये सच में एक लाइफलाइन की तरह है। मतलब अगर किसी भी वजह से कोई उम्मीदवार फॉर्म भरने से चूक गया था तो अब एक और मौका मिल रहा है। बस ये ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल फाइनल मौका है जिसे अब हाथ से जाने नहीं देना है। अब इस नई टाइमलाइन को थोड़ा ध्यान से समझते हैं। देखिए, शुरुआत में जो डेडलाइन थी वो 20 मई रखी गई थी। फिर छात्रों की रिक्वेस्ट और कुछ टेक्निकल इश्यूज को देखते हुए इसे 23 मई तक किया गया। और अब जो बिल्कुल फाइनल एक्सटेंशन मिला है वो है 24 मई 2026। समय है रात 11:50 तक का। इसे बिल्कुल अंतिम विस्तार माना जा रहा है, इसलिए अब आखिरी मिनट का इंतजार करना तो बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी। चलिए इस पूरे शेड्यूल को एक बार और क्लियर कर लेते हैं। एप्लीकेशन सबमिट करना हो या फिर फीस की पेमेंट, दोनों की ही आखिरी तारीख 24 मई रात 11:50 लॉक कर दी गई है। अच्छा, इसमें एक और सबसे बड़ी राहत की बात है। 25 से 27 मई 2026 के बीच एक करेक्शन विंडो भी खुलेगी। तो अगर फॉर्म भरते हुए गलती से कोई मिस्टेक हो भी गई है तो उसे सुधारने का मौका भी मिलेगा। ये सच में एक बहुत ही मददगार सुविधा है। तो अब आते हैं अगले हिस्से पर, द स्टेक्स, व्हाई दिस एग्जाम मैटर्स। आइए देखते हैं कि इस परीक्षा पर इतना फोकस क्यों है। सच कहें तो यूजीसी नेट कोई रेगुलर सा एग्जाम नहीं है। ये असल में करियर के 3 बहुत बड़े और अहम दरवाजे खोलता है। पहला, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की एलिजिबिलिटी। दूसरा, जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जेआरएफ हासिल करने का सीधा रास्ता। और तीसरा, जो कि हाल ही में बहुत ज़रूरी हो गया है, वो है पीएचडी एडमिशन। यही वजह है कि हायर एजुकेशन और रिसर्च में जाने वाले हर उम्मीदवार के लिए ये एग्जाम सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे एक्शन प्लान की तरफ, कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस। देखते हैं कि इस फॉर्म को सही तरीके से कैसे भरना है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसे बिल्कुल ध्यान से फॉलो करना है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और फॉर्म लिंक पर क्लिक करके नया रजिस्ट्रेशन पूरा करना है। इसके बाद अपनी सारी डिटेल्स, चाहे वो पर्सनल हो या एजुकेशनल, बहुत ही सावधानी से भरनी है। फिर सही फॉर्मेट में मांगे गए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और एप्लीकेशन फीस की पेमेंट करनी है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करना बिल्कुल नहीं भूलना है। इसी से पक्का होगा कि रजिस्ट्रेशन बिना किसी दिक्कत के पूरा हो गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या देश के भविष्य के प्रोफेसर्स तैयार हैं? देखिए, आलस या टालमटोल की वजह से इतने शानदार मौके को हाथ से जाने देना बहुत भारी पड़ सकता है। एनटीए ने ये जो एक्स्ट्रा टाइम दिया है ना, ये एक गोल्डन चांस है। आज लिया गया एक छोटा सा सही कदम कल पूरे करियर को एक शानदार नई दिशा दे सकता है। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।